everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10th SS. Chapter का नाम है Transportation, Communication and Trade. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. हमारा first topic है roads और land. ओके, रोड्स वर इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिंस एंशिएंट टाइम. रोड बहुत पुराने जमाने से काफी अहम रोल अदा कर रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. एज वी ऑल नो दैट there was a road network of highway during the roads of Samrat Ashok and Chandragupta Maurya. अब there was a road network of the highway during the rules of Samrat Ashok and Chandragupta Maurya. Third, roads are complementary to railway, sea route and air route. roads क्या होती है बेटा? complementary होती है रेलवे के लिए, एक sea route के लिए और दूसरी air route के लिए. Most of important characteristics of roads are widespread field of that service, safety of goods, saving of time and cheap. ओके, अब देखिए रोड से क्या होता है बेटा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, हमारा टाइम बचता है. ये काफी नॉर्मली प्राइस में हम यहाँ से वहाँ आ जाना कर सकते हैं, सामान भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे: फर्स्ट नेशनल हाईवे, सेकंड स्टेट हाईवे, थर्ड डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ विलेज रोड, फिफ्थ बॉर्डर रोड. ओके, इसमें पहला देख लेते हैं नेशनल हाईवे. हाईवे आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ पॉइंट. देखो, जो हाईवे होती है ना, ये हाईवे सिर्फ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी सेफ्टी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके बेटा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टुक द रिस्पांसिबिलिटी. और इसकी जिम्मेदार कौन है? रिस्पांसिबिलिटी किसने लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके बेटा, द स्टेट कैपिटल, लार्ज इंडस्ट्रियल कमर्शियल सिटीज एंड मेजर पार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय देयर हाईवे. अब देखिए, जो स्टेट कैपिटल्स होती है, लार्ज इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल सिटी होती है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. किसके थ्रू? हाईवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस रोड्स आर आल्सो कनेक्ट इन इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड चाइना. ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है. किसके थ्रू? हाईवे के थ्रू. नेशनल हाईवे नंबर 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द कंट्री. सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री का कौन सा नेशनल है? नेशनल नंबर 44. ओके, जो कनेक्ट किससे है? श्रीनगर विद कन्याकुमारी. किससे कनेक्ट है? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक. 4 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंटरकनेक्ट बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम. ओके, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है. ओके बेटा, नेक्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147 कैन पास थ्रू गुजरात. ये सब जो हाईवे, ये सब एक दूसरे गुजरात किससे पास होके जाते हैं? दिस नंबर्स आर चेंज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011. ये सब दिस नंबर्स आर चेंज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011. ओके, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है. जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर इतने आपने लिख दिया, डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, स्टेट हाईवे देख लेते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए. दिस रोड्स आर कनेक्टेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल हाईवे. ये किसके थ्रू कनेक्ट है? ये डिस्ट्रिक्ट और नेशनल हाईवे के थ्रू कनेक्ट है. द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ दिस रोड लाइन विद द स्टेट गवर्नमेंट. ये किसके थ्रू, किसकी रिस्पांसिबिलिटी किसने ली है? स्टेट गवर्नमेंट ने ली है. इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड. This road connect with the village and main cities with district headquarter of तालुका and district maintained by the district पंचायत. और इसको कौन मेंटेन करता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंटेन करती है. ओके बेटा, इसके बाद आ जाता है विलेज रोड. कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेन ऑफ दिस रोड इज डन बाय द ग्राम पंचायत. ये किसके थ्रू कंट्रोल किया गया है? ये इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेन इसको कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है. दिस रोड्स आर कनेक्टेड विद द रोड पासिंग बाय द विलेज आर अनमेटल्स आर नॉट यूज. अब देखिए, रोड बाय ये रोड किससे कनेक्ट है? जो कच्ची रोड होती है उससे कनेक्ट है बेटा. इन रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है. अंडर ग्राम सड़क योजना आर मेड टू इम्प्रूव ऑफ द विलेज ट्रांसपोर्टेशन. ये सब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं. इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होते हैं वो नेशनल हाईवे होते हैं. ओके बेटा, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. बहुत इजी है. ओके बेटा, वही चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर रोड. ये एस्टैब्लिश 1960 में हुआ था. दिस ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन इन द बॉर्डर एरिया फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री एंड फॉर प्रोटेक्शन. इसका मेन क्या हुआ था? ये डिफेंस हमारी कंट्री को करने के लिए हुआ था और प्रोटेक्शन हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए हुआ था. इट अंडरटेक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन एक्सेसिबल रिमोट एरिया एंड इट मेंटेन टू क्लियर स्नो. ओके, ये जो बर्फ जो गिरती थी वो सबको मेंटेन करने के लिए बनाया गया था. अब इसके बाद आता है एक्सप्रेस वे. आपने देखा होगा जब भी आप, जैसे मैं यहाँ से सूरत से जाती हूँ अहमदाबाद, तो एकदम सिग्नल पे आता है एक्सप्रेस बोर्ड. ओके, एक्सप्रेस वे करके बोर्ड होता है जिसमें लिखा रहता है सूरत टू अहमदाबाद, सूरत टू बड़ौदा 92 समथिंग किलोमीटर दूर है. इसी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे. हम जब भी सफर करते हैं तो रोड में ऐसे ग्रीन कलर के बोर्ड्स आते हैं, कहीं ब्लू कलर के आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे. ओके बेटा, एक्सप्रेस वेज आर कॉल्ड घाटी मार्ग. Expressway are also called Drut Ghati Marg. Vehicles can be driven without any obstruction on this highway of 4 to 6 lanes. Okay.
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओवर ब्रिज आर कंस्ट्रक्शन अलोंग देयर हाईवे वेरेवर देयर इज अ रेलवे क्रॉसिंग और क्रॉस रोड। ओके, ओवर ब्रिज भी रहते हैं काफी, आपने देखा होगा। ओवर ब्रिज का मतलब सूरत में तो बहुत सारे ओवर ब्रिज है, नीचे नीचे पब्लिक जाती है, ऊपर एक के ऊपर एक ब्रिज है। ये ब्रिज क्यों किस लिए बने हैं? ताकि पब्लिक इजीली जा सके, कुछ भी ज्यादा ट्रैफिक ना हो सके और इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, कुछ भी किसी का लॉस ना हो। ओके बेटा, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे इन गुजरात इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। अहमदाबाद बड़ौदा इसकी एग्जांपल है। टूल टैक्स हैज टू बी पेड फॉर यूजिंग दिस हाईवे। अब नॉर्मल सी बात है, अब अगर कोई लंबा सफर ट्रैवल करता है तो हाईवे इतने सारे आते हैं तो उसके लिए आपको टूल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा? अब सम सजेशन टू रिमूव ट्रैफिक प्रॉब्लम। अब सपोज अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप 18 साल के हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप ड्राइव कर सकते हो। ओके, डू नॉट ओवरटेक अनलेस, आपको ओवरटेक नहीं करना पड़ेगा जब तक इसकी जरूरत ना हो। टू व्हीलर ड्राइवर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ रोड। अगर कोई दो पहिया चला रहा है, दो पहिया चला रहा है मतलब एक्टिवा एक्सेस चला रहा है, तो उसको लेफ्ट साइड के पे चलाना चाहिए रोड के। और जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आ रही है तो जो रेस्ट ऑफ दी पब्लिक है, वो जो रेस्ट ऑफ दी जिनके पास गाड़ी है, वो सपोज पहले उनको जगह देना चाहिए कि पहले वो सब जाएं। ओके बेटा, डू नॉट क्रिएट नॉइज बाय ब्लोइंग अननेसेसरी हॉर्न। ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, नॉइज पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना चाहिए। वॉक डाउन टू नियर बाय प्लेस और यूज साइकिल। अगर करीब है तो आप बाय वॉक जा सकते हैं, साइकिल यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर 2-2 सेकंड में आपको कार निकाल के आपको एकदम शो ऑफ करना है कि मेरे पास तो कार है, मेरे पास तो BMW है, लाइक दिस। ओके, अब वाटर वेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। वाटर वेस्ट जो होता है ये काफी चीप होता है एज कम्पेयर टू जितने दूसरे वेस्ट होते हैं। ओके, ये एक इंटरनल वो होता है और दूसरा ओशियनिक होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन बाय द रिवर कैनल। फर्स्ट, द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग वाटरवे एज अ नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज 1 गंगा रिवर, हाल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर। सेकेंड नेशनल वाटरवेज, सेकेंड ब्रह्मपुत्र रिवर, धुबरी सादिया 891 किलोमीटर। थर्ड नेशनल वाटरवेज 3 वेस्ट कोस्ट कैनल, कोलम कट्टापुरम 250 किलोमीटर। फोर्थ नेशनल वाटरवेज 4 गोदावरी कृष्णा रिवर, काकीनदा पुदेचेरी 1078 किलोमीटर। फिफ्थ नेशनल वाटरवेज 5 ब्रह्मणी रिवर, गोयनखाली तरसर 588 किलोमीटर। ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओशियनिक वाटरवेज। इंडिया हैज अबाउट 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया हैज अबाउट कितनी बेटा? 7516 along with the coastline some major 200 minor ports और Vellore and Kochi ports are located on western coast। जो न्यू मैंगलोर है और कोची, ये सब क्या है? वेस्टर्न में। कोलकाता, हल्दिया, प्रदीप, चेन्नई, टूटिकोरिन, ईस्टर्न कोस्ट। गुजरात हैज लॉन्ग कोस्टलाइन अबाउट 600 किलोमीटर। कांडला इज द लॉन्गेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात। कांडला कैसा है? काफी लॉन्गेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात है। ओके बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये पक्का आता है, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। ओके बेटा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये डेफिनेटली आता है। अब जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं टॉपिक, रॉपवेज। इन माउंटेनियस रीजन द सुमित आर कनेक्टेड बाय द रॉपवे टू ट्रांसफर गुड एंड पैसेंजर्स। ओके, अब देखिए रॉपवे क्या होता है? रस्सी से आना। ओके, अब माउंटेनियस एरिया में तो रस्सी से ही सब आते हैं, रस्सी पकड़ पकड़ के ही आते हैं। ओके, देयर आर अबाउट 100 रोपवेज इन इंडिया। कितने हैं बेटा? 100 हैं। रोपवेज आर सीन इन दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली में देखा जाता है। द रोपवे सर्विस इन गुजरात आर ऑल्सो अवेलेबल एट पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी। ओके, ये सब कहाँ पाया जाता है गुजरात में? पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, ये सब जगह पे पाया जाता है। ओके बेटा, अब कम्युनिकेशन, द अरेंजमेंट टू सेंड और टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ये 2 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल होती है, सेकंड मास कम्युनिकेशन होती है। इंडिविजुअल कैसी होती है? जो इंटरनेट एंड स्मार्टफोन आर इफेक्टिव इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। इसमें इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज होता है, ईमेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ करेंसी कर सकते हैं, हैव बीन बिकम वेरी फास्ट ड्यू टू द इंटरनेट। अंडरस्टूड बेटा? इसमें मोबाइल का ज्यादा यूज होता है। अब आपने देखा होगा कितने सारे लोग जो गाँव में रहते हैं, वो अब्रॉड के लोग, उनकी भी पूरी डिटेल रखते हैं, किसके थ्रू? मोबाइल के थ्रू। ओके बेटा, अब सेकंड जो है वो मास कम्युनिकेशन सिस्टम है। मास कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें प्रिंट मीडिया विच इंक्लूड न्यूज़पेपर। इसमें क्या होता है बेटा? जो मास कम्युनिकेशन होता है ना, ये हमको न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है, मैगजीन्स के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इंक्लूड आकाश, आपने देखा होगा पुराने जमाने में रेडियो में, अभी भी आता है, आकाशवाणी, दूरदर्शन पे के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब 415 रेडियो स्टेशन हमारे कंट्री में है। ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इन 23 लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम होते रहते हैं विद यूज ऑफ द सैटेलाइट। दूरदर्शन, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम on entertainment and education are also available on the telecast.
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये इंटरनेट और ये बेटा इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके बाद जो है वो ट्रेड है। ट्रेड एक बार देख लेते हैं। ट्रेड 2 किस्म की होती है, एक इंटरनल होती है, दूसरा इंटरनेशनल होती है। इंटरनल क्या होती है? कमोडिटीज अवेलेबल इन द एक्सरसाइज क्वालिटी ऑफ वन स्टेट इज ट्रांसफर टू द अनदर स्टेट। अब इसमें क्या होती है बेटा, जो भी कमोडिटीज अवेलेबल होती है वो वन स्टेट से दूसरे के पास जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। पंजाब प्रोड्यूस वीट, पंजाब क्या प्रोड्यूस करता है? वीट। लेकिन पंजाब के पास कोई भी कॉस्ट सी नहीं है, कोई भी कॉस्ट ऑफ सी नहीं है, जिसके वजह से वो गुजरात के थ्रू एक्सपोर्ट करता है वीट को। ओके बेटा। अब सेकंड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड, द सिस्टम इन विच डिफरेंट कंट्रीज ऑफर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट द रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इम्पोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया, व्हेन द आयरन प्रोड्यूस इन इंडिया इज नॉट सफिशिएंट iron and copper. Okay, when the iron production in India is not sufficient, India import iron, India क्या import करता है फिर iron और copper को। The demand for petroleum, mineral oil, lubricant is more transportation, import machine, pulse, gemstone, edible oil from USA, Germany, etc. Okay, अब export trade में क्या होता है बेटा? We also हम सिर्फ import की नहीं, हम export भी करते हैं। हम क्या क्या export करते हैं बेटा? Chemicals करेंगे, we also export chemicals and the things related to gemstone, hide, leather and textile, fish, handicrafts, tea, coffee, jute इट इज प्रोडक्शन, और उसकी जो रेडीमेड प्रोडक्शन जो रेडीमेड होते हैं वो सब, ये सब भी हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये पूरा चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। मैंने एकदम आपको तमाम टॉपिक एक्सप्लेन कराई हूँ, और सारे नोट्स भी मैंने साथ ही साथ लिखाते चले, सारे नोट्स भी मैंने आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू विल गो प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएसके एजुकेशन सेंटर, बाय आवर क्रैश कोर्स यकीन बैच एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस बाय ताहिरा मैम एंड नाजिया मैम, और अपने 10वीं के रिजल्ट को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच।